एक बुजुर्ग दंपति रामलाल और जानकी एक पुराने घर में बैठे हैं। कमरे में पुरानी तस्वीरें टंगी हैं। रामलाल और जानकी दोनों बैठे अपने बीते हुए दिनों की बातें कर रहे थे। रामलाल जानकी से कहता है, याद है जानकी, जब रोहित छोटा था, जब पहली बार उसने पापा कहा था, मैं खुशी से पागल हो गया था। जानकी नम आंखों से, हाँ, और जब उसे बुखार होता था तो मैं रात भर उसके सिर पर पट्टियां रखती थी। कितना मासूम था हमारा बेटा। समय बीतता है, रोहित बड़ा हो जाता है, पढ़ाई खत्म करता है और शहर में नौकरी लग जाती है। रोहित अब शादीशुदा है और अपने माता पिता के साथ रहता है। उसकी पत्नी सिम्मी को सास ससुर की मौजूदगी अखरने लगी है। सिम्मी गुस्से में, रोहित, ये बूढ़े लोग हमेशा बीमार रहते हैं, हमें अपनी लाइफ जीने का हक नहीं है क्या? रोहित थोड़ा असमंजस में, लेकिन सिम्मी, ये मेरे माँ पापा हैं। सिम्मी, हाँ, और तुम उनके बेटे हो, लेकिन अब हम पति पत्नी भी हैं। मैं इस तरह नहीं रह सकती। रोहित की आंखों में द्वंद्व है, लेकिन धीरे धीरे वो अपनी पत्नी के प्रभाव में आने लगता है। माता पिता के प्रति बेरुखी बढ़ती है। माँ बाप को अब हर बात पर ताने मिलने लगे हैं। सिम्मी, खाने में नमक ज्यादा है, आपसे कुछ ठीक से नहीं होता। जानकी चुपचाप अपने आंसू पोंछ लेती है। रामलाल धीमी आवाज में, बेटा, अगर हम तुम पर बोझ हैं तो हमें किसी वृद्धाश्रम छोड़ दो। रोहित कठोर स्वर में, पापा, ऐसी बातें मत कीजिए, लेकिन अगर आप खुद ही जाना चाहते हैं तो मैं क्या कर सकता हूं? जानकी की आंखों में आंसू हैं, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। वृद्धाश्रम की ओर सफर। रोहित अपने माता पिता को वृद्धाश्रम छोड़ने जाता है। रामलाल खिड़की से बाहर देखते हुए, जानकी, ये वही रास्ता है जिससे हम रोहित को स्कूल छोड़ने जाते थे। आज वो हमें छोड़ने ले जा रहा है। जानकी की आंखों से आंसू गिरते हैं। वृद्धाश्रम का गेट खुलता है। रामलाल और जानकी अंदर जाते हैं। रोहित जल्दी जल्दी विदा लेकर चला जाता है। रामलाल और जानकी अब वृद्धाश्रम में रहने लगे हैं। हॉल में और भी बुजुर्ग बैठे हैं। सबकी आंखों में एक ही दर्द। एक बुजुर्ग, बेटा बेटी अपने नहीं होते बाबूजी, बस छोटे होते हैं तो प्यार करते हैं, बड़े होते ही बदल जाते हैं। जानकी, मेरा रोहित ऐसा नहीं था। उसने बचपन में कहा था, मां, मैं कभी आपको छोड़कर नहीं जाऊंगा। बूढ़ी आंखों में आंसू हैं, लेकिन रोहित को मां बाप की सुध ही नहीं। कुछ साल बीत जाते हैं। एक दिन रोहित के पास फोन आता है। रोहित जी, आपके माता पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे। रोहित के हाथ से फोन गिर जाता है। वह भागता हुआ वृद्धाश्रम पहुंचता है, लेकिन वहां सिर्फ उनके सामान और एक चिट्ठी मिलती है। चिट्ठी में लिखा होता है, बेटा, हम तुझसे नाराज नहीं हैं, लेकिन जब तू बूढ़ा होगा और तेरा बेटा तुझे छोड़ देगा, तब हमें जरूर याद करेगा। रोहित की आंखों से आंसू